नमस्कार। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ, उसने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही दुखद हादसा। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो आधिकारिक जांच रिपोर्ट है, मतलब AIIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, और जो खबरें आई हैं, उनके आधार पर हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि असल में हुआ क्या था। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन कैसे बंद हो गए? तो घटना 12 जून 2025 की है। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB रजिस्ट्रेशन वाला विमान अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद? हाँ, टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड के अंदर विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोई 1.5 किलोमीटर दूर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर में गिर गया। और नतीजे बहुत भयानक थे। कितने लोग थे विमान में? विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से 241 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, सिर्फ एक यात्री बच पाए। विश्वास कुमार रमेश। हाँ। और जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। हाँ, जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई और 67 से ज्यादा लोग घायल हुए। मतलब कुल मिला के 260 से ज्यादा मौतें। बहुत ही भयावह। अच्छा, अब जांच पर आते हैं। AIB की रिपोर्ट आई 12 जुलाई को। उसमें क्या मिला? देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि टेक ऑफ के महज मतलब सिर्फ 3 सेकंड बाद 3 सेकंड टेक ऑफ के? हाँ, सिर्फ 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, अच्छा, फ्यूल कंट्रोल स्विच, वो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में आ गए, लगभग एक साथ। कट ऑफ? इसका मतलब तो इंजनों को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई? बिल्कुल, एकदम से। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि इंजन का थ्रस्ट, जो पावर होती है, वो तुरंत खत्म हो गई। और विमान हवा में रुक नहीं पाया, जाहिर है। हाँ, पायलटों ने कोशिश की इंजनों को रीस्टार्ट करने की। एक इंजन कुछ पल के लिए चालू भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई थी ही नहीं, तो विमान 32 सेकंड में ही नीचे आ गया। अगर ये स्विच बंद हुए तो क्या कोई तकनीकी खराबी थी, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम? प्रारंभिक जांच तो यही कह रही है कि विमान में या इंजनों में ऐसी कोई मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं मिला है। अच्छा। और अमेरिका की FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि बोइंग 787 के फ्यूल स्विच यूनिट में ऐसी कोई ज्ञात समस्या नहीं है जिससे वो अपने आप बंद हो जाएं। और पायलट की स्थिति या फ्यूल? वो कारण भी खारिज कर दिए गए, जैसे पायलट का अल्कोहल लेना या फ्यूल में कोई मिलावट होना, ये सब रूल आउट हो गया है। तो अगर तकनीकी खराबी नहीं, पायलट ठीक, फ्यूल ठीक, तब तो ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। फिर क्या हुआ? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, उसमें कुछ मिला? CDR-CV एक बहुत अहम बातचीत सामने आई है। एक पायलट ने पूछा, डिड यू कट ऑफ, मतलब क्या तुमने बंद किया? और दूसरे पायलट का जवाब था, आई डिड नॉट, यानी मैंने नहीं किया। लेकिन ये पता नहीं चला कि किसने पूछा और किसने जवाब दिया। नहीं, रिपोर्ट में ये साफ नहीं है, और रिपोर्ट ने किसी पर सीधा दोष भी नहीं डाला है अभी तक। तो फिर जांचकर्ता किस दिशा में सोच रहे हैं, अगर मैकेनिकल फेलियर नहीं है तो? देखिए, 2 ही मुख्य संभावनाएं बचती हैं। या तो ये जानबूझकर किया गया कोई एक्ट था, मतलब इंटेंशनल एक्ट, या फिर कोई बहुत ही गंभीर मानवीय चूक, ह्यूमन एरर। क्योंकि उन स्विच में तो सेफ्टी लैच भी होता है ना? बिल्कुल, FAA ने भी यही कहा है, उनमें सेफ्टी लैच होता है, तो उनका गलती से या अपने आप बंद हो जाना बहुत ही असामान्य है। AIB अभी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस हादसे के बाद रेगुलेटरी बॉडीज जैसे DGCA, उन्होंने क्या एक्शन लिया है? भारत की DGCA ने फौरन कार्रवाई की है। दोनों पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री, सबकी जांच हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, सभी भारतीय एयरलाइंस के सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। अच्छा, ये भी बात सामने आई थी कि एयर इंडिया को पहले भी कुछ नोटिस मिले थे। हाँ, ये बात भी सामने आई है कि हादसे से पहले के 6 महीनों में एयर इंडिया को सेफ्टी लैप्स के लिए 9 नोटिस दिए गए थे। और पायलट्स एसोसिएशन का क्या कहना है? भारतीय पायलट संघों ने मांग की है कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर समीक्षा की जाए। ये तो हुए जांच और नियम, लेकिन इस हादसे का एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत दर्दनाक है। हाँ बिल्कुल, बहुत सी दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। जैसे एक माँ ममता, उन्होंने अपने बच्चे ध्यांश के स्किन ग्राफ्ट के लिए अपनी स्किन डोनेट की। और वो ब्रिटिश परिवारों वाला मामला भी था। हाँ, वो भी बहुत दुखद था। कुछ ब्रिटिश परिवारों को गलती से दूसरे शव सौंप दिए गए थे। अमांडा डोनगी का मामला सामने आया था, इससे उनका दुख और ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम इसे समेटें
तो AL-171 दुर्घटना का जो रहस्य है वो फिलहाल उन फ्यूल कंट्रोल स्विच पर आके टिक गया है। बिल्कुल, उनका टेक ऑफ के फौरन बाद कट ऑफ हो जाना और किसी तकनीकी खराबी का ना मिलना ये मानवीय कारक की तरफ इशारा कर रहा है। चाहे वो गलती हो या फिर इरादा। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम जांच रिपोर्ट इस मानवीय कारक को कैसे देखती है। क्या ये एक भयानक भूल थी या कुछ और इसके जो भी नतीजे निकलेंगे उनका असर एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर जरूर पड़ेगा। यकीनन हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।